हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज की 19वीं वीडियो है जहाँ पर हम फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली फाइल हैंडलिंग भी एक टाइप का डेटा टाइप होता है जिसका टर्म होता है फाइल। मतलब फाइल कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम एक पॉइंटर बना सकते हैं जिससे हम अपने मेन कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमको कोई टेक्स्ट फाइल बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटर में जाके अपना फाइल बनाते हैं और फिर उसको सेव एस टी कर देते हैं, हमारी फाइल बन जाती है। या फिर हम डेस्कटॉप में राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और हमारी फाइल बन जाती है। लेकिन हम सी के हेल्प से भी मेन कंप्यूटर में कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम फाइल में करते ही क्या है, क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं, राइट करते हैं, रीड करते हैं। तो ये बेसिकली चार मोड ही होते हैं एक फाइल से डील करने के लिए। आज इन सब के बारे में हम सी के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है ओपन। तो ओपन करने के लिए हमको एक कीवर्ड इस्तेमाल करनी होती है, एफ ओपन फिर पैरेंथेसिस। इसके इस्तेमाल से हम कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, अगर फाइल नहीं बनी होती है तो वो क्रिएट होकर ओपन हो जाती है, अगर पहले से बनी है तो वही ओपन हो जाती है। ये दोनों काम करता है। इसका सिंटैक्स देख लीजिए। यहाँ पर पहले हम फाइल, जो कि इसका डेटा टाइप होगा, जैसे हम इंटीजर लिखते हैं, कैर लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, वैसे ही फाइल एक डेटा टाइप है। एफ पी टी आर हमने एक पॉइंटर का नाम लिया है, मतलब फाइल टाइप का एक एफ टी पी आर हमने वेरिएबल पॉइंटर लिया है और उसके अंदर हमने क्या किया, फाइल ओपन। और जैसे कि मैंने बताया, अगर फाइल पहले से ही क्रिएटेड नहीं है तो ये क्या करेगा, आपको एक फाइल बना के दे देगा। फिर हम यहाँ पे फाइल का नाम लिखते हैं और फिर ये मोड्स। अब ये मोड क्या होता है, जैसे कि हमने देखा, क्रिएट करने का अलग मोड होता है, ओपन करने का अलग मोड होता है, राइट करने का अलग मोड होता है और रीड करने का अलग मोड होता है। तो ये बेसिकली ऐसे मोड्स आते हैं। आप देख सकते हैं मोड में हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के मोड है। डब्ल्यू फॉर हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। आप नीचे देख सकते हैं, ए फॉर अपेंड, मतलब कोई भी नया कंटेंट जोड़ना हो तो, और आर फॉर रीड, जो कि हम अभी करके भी देखेंगे। तो अब आ जाते हैं क्रिएट। क्रिएट और ओपन दोनों टास्क हम सेम ही कीवर्ड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जो कि है एफ ओपन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ ओपन। डेफिनेशन में भी लिखा है, टू क्रिएट अ फाइल यू कैन यूज डब्ल्यू मोड इनसाइड द एफ ओपन फंक्शन। मतलब जैसे ही आप मोड लिखोगे डब्लू, तो ये क्या करेगा, आपको क्रिएट कर देगा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फाइल एफ पी टी आर, मतलब एक फाइल टाइप का पॉइंटर बन गया और उसके अंदर एफ ओपन किया, मतलब हमने क्रिएट ही किया एक तरीके से। डब्लू मोड मतलब राइट मोड। अब हम उसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि अभी हमें कुछ करना नहीं है। राइट में हम बाद में देखेंगे। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। मैं इसको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। पहले से मैंने ये जनरल कोड बना के रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल टाइप का एक पॉइंटर बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ एफ पी टी आर। आप कुछ भी दे सकते हो। फिर क्या करता हूँ, एफ पी टी आर को ओपन करता हूँ। एफ पी टी आर इज इक्वल टू एफ ओपन किया और उसके अंदर फिर मैं क्या करूंगा, अपने लोकेशन को डिफाइन करूंगा जहां पर मेरे को ये फाइल चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेस्कटॉप की लोकेशन डाल दूंगा जहां पे मेरे को फाइल चाहिए। और इसको हमें कोटेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। ये मेरा डेस्कटॉप का लोकेशन है। और एक चीज, यहाँ पे हमको डबल स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बाद हमको अपने फाइल का नाम देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए न्यू फाइल मैं नाम दे देता हूँ और इसको मुझे डॉट टी एक्स टी में चाहिए, तो ये टी एक्स टी में कन्वर्ट कर देगा। और फिर मैं यहाँ पे कॉमा डालने के बाद कोटेड कॉमा के अंदर डब्ल्यू लिखूंगा, मतलब मेरे को क्या करना है, राइट कराना है, मतलब ये ओपन कर देगा। अब जैसे ही मैं इसको रन कोड करता हूँ, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखाएगा। ये देखिए हमारा कोड रन हो रहा है और रन होने के बाद खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही हम डेस्कटॉप में आएंगे, यहाँ पर देखिए न्यू फाइल क्रिएट हो गया, जो कि पहले नहीं थी। अभी ये खाली है क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, इसीलिए ये एम्प्टी है। एक चीज और, हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एफ क्लोज करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे नहीं किया। जिससे क्या होता है, हमारी जो फाइल है वो अच्छे से सेव हो रखी होती है। तो जब भी हम फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको क्लोज करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस फाइल को क्लोज भी कर दूंगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा एफ क्लोज। जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा। और इसको जैसे रन कोड करेंगे, हमारी फाइल यहाँ इस लाइन में क्या होगा, पहले क्रिएट होगी एंड देन इस लाइन पे हमारी फाइल क्लोज भी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम फाइल के अंदर राइट करेंगे कुछ ओरिजिनली। तो जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करने के साथ साथ उसको कुछ टेक्स्ट भी देना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, एफ प्रिंट एफ पी टी आर एंड देन सम टेक्स्ट। इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमको बेसिकली अब इस स्टेटमेंट में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ ही हमारे अगले अगले कमांड जुड़ते रहेंगे। तो हम एफ क्लोज के पहले हम अपना कमांड लिख देते हैं जहाँ पर हमको कुछ राइट करना है। और फॉर वेरिफिकेशन मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ, जो कि ये फाइल है। अभी इसमें कुछ नहीं लिखा, मैं इसको अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एफ प्रिंट लिखता हूँ, एफ प्रिंट एफ
देन फाइल का नाम fptr फाइल में हमको लिखना है। क्या लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड देन सेमीकोलन। अब जैसे ही मैं रन कोड करूंगा यहाँ पर तो हमको कुछ शो नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन हमारी जो फाइल है यहाँ पे राइट हो चुकी होगी। ये देखिए हेलो वर्ल्ड, ये तो मैंने नहीं लिखा लेकिन ये ऑटोमेटिकली राइट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम। अब क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, मतलब हमारे ही प्रोग्राम में कुछ अलग, जैसे हमने अभी हेलो वर्ल्ड लिखा है उसके अंदर और भी चीजें जोड़ेंगे। तो जिसके लिए हमको मोड चेंज करना पड़ेगा, और हम कौन सा मोड का इस्तेमाल करेंगे, ए मोड का। इसका मतलब होता है अपेंड, मतलब टू ऐड। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर fptr इक्वल्स टू f ओपन फाइल का नाम एंड देन अपेंड फॉर मुझे ऐड करना है। फिर सेम हम राइट करते हैं हमारा कंटेंट, और यहाँ पे न्यू लाइन इसलिए दिया है क्योंकि ये हमको दूसरी लाइन में चाहिए। तो इसको एक बार करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर अपने मोड को चेंज करना है, यहाँ पर अभी हमें राइट नहीं, इसमें और जोड़ना है क्योंकि हमने पहले से राइट कर लिया है। अब जैसे ही यहाँ पर जोड़ना है तो हम यहाँ पे न्यू लाइन कमांड डालने के बाद अपना टेक्स्ट हटा देते हैं। अब लिख देते हैं हेलो हृदय। अब देखना, जैसे फिर हमको ये चीज़ नहीं भूलनी कि हमको हमेशा क्लोज fptr मतलब हमारी फाइल को क्लोज करना है। अब हम रन कोड कर लेते हैं, ये हमारा कैलकुलेशन हुआ। अब हम अपनी फाइल को ओपन करते ही देखेंगे नेक्स्ट लाइन पे हेलो हृदय यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ऐसे कोड का इस्तेमाल करके हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें एडिट, रीड वगैरह वगैरह कर सकते हैं। अब जैसे रीड की बात आई तो इसको रीड करके भी देख लेते हैं। रीड करने के लिए हमको दो चीज़ बनाने की जरूरत है, एक हमारा एरे और दूसरा कमांड fget। तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए, टू रीड अ फाइल यू नीड टू स्विच योर मोड टू आर, जैसे कि यहाँ पर हमने मोड स्विच कर दिया आर, और उसके साथ साथ हमको एक एरे बनाने की जरूरत है, मतलब वो लोकेशन जहाँ पर हमारा कंटेंट सेव होगा, और फिर हम उसको fgets के द्वारा उस एरे में स्टोर करेंगे एंड देन उस एरे को हम प्रिंट करेंगे, जिससे कि हमको पता चलेगा उसमें लिखा क्या है। इसमें हमको फाइल को ओपन करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्रिंट एफ कर देंगे। ये देखिए, हम अब क्या करते हैं, हमारे मोड को चेंज कर देते हैं ए टू आर एंड देन क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। यहाँ पे हम एरे का टाइप ले लेते हैं कैर, और यहाँ पे रिजल्ट हम अपना एरे का नाम दे देते हैं, और इसको एरे टाइप 2 to 5 तक का इसको दे देते हैं इसकी स्पेस। अब हम fgets इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्कैनफ एक ही वर्ड को अपने अंदर स्टोर करता है, इसीलिए हम fgets कर रहे हैं। जिन्होंने हमारी पिछले वीडियोस नहीं देखा जहाँ पर हमने स्कैनफ और fgets को अच्छे से पढ़ा था, वो हमारे पिछले वीडियोस दे सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब जैसे fgets करता हूँ मैं एंड देन इसका फॉर्मेट, पहले हमको एरे का नेम डालना है जिसका नाम हमने क्या दिया है, रिजल्ट, और फिर एरे का साइज। अब साइज करने के लिए हमको पहले से ही पता है 2 to 5 है, तो हम साइज ऑफ नहीं लिखते, डायरेक्टली 2 to 5 लिख देते हैं। और फिर क्या, stdin नहीं, अब यहाँ पर हम लिखेंगे fptr, मतलब हमारे फाइल से वो पढ़े, इसीलिए हम फाइल का नाम देंगे एंड देन सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, जैसे इनको हम डिलीट कर देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है हमको। अब क्या करेंगे, प्रिंट एफ कर लेंगे हमारे एरे को, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू, इसलिए %s एंड देन अपने एरे का नाम जिसका नाम है रिजल्ट। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइल ओपन हुई, क्रिएट हुई, फिर उसको फाइल के लोकेशन पे गए, अब हमको रीड करना है तो आर मोड लिया, फिर उसके अंदर जो भी वैल्यू है, कितनी है हमको नहीं मालूम, तो हमने अप्रॉक्स एक एरे बनाया जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी। फिर हमने क्या करा, fgets करके एज एन इनपुट उस वैल्यू को हमने रिजल्ट में फिक्स कर दिया, और फिर उस रिजल्ट को हमने प्रिंट कर दिया। मतलब जैसे हम इनपुट डालते थे मैनुअली, वो इनपुट ये डायरेक्टली अपने फाइल से रिट्रीव करके रिजल्ट में स्टोर कर देगा। फिर जैसे हम रन कोड करते हैं, ये देखिए, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देता है। लेकिन ये क्या, हमने तो उसके अंदर और भी कुछ लिखा था। क्या लिखा था, हेलो हृदय। तो ये हेलो हृदय कहाँ गया, तो ये इसका थोड़ा लिमिटेशन है कि ये एक ही लाइन को पढ़ता है, जिसके लिए बाईपास करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाइल, मतलब तब तक इसके इनपुट को स्टोर करो जब तक कि ये पूरा फाइल रीड ना कर ले, इसीलिए हम वाइल लिखेंगे और इसको पैरेंथेसिस के अंदर डाल देंगे। अब जैसे हम रन कोड करते हैं, अब हमारे पास पूरा का पूरा आ जाता है। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और फिर रन कोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड एंड हेलो हृदय, ये आ गया, इसने पूरी फाइल को रीड करके स्टोर करी। तो आज हमने जाना कि फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ फाइल को रीड कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम। आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है। अगर आप इन लेक्चर्स को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए आपको ये कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।